अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम KNI में हम बात करेंगे सोशल मीडिया का बढ़ता रुझान और उसके मनफी असरात से मुतालिक। आज के जदीद दौर में सोशल मीडिया इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, जिसमें ट्विटर है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है। ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म जो है वो उनका रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है नौजवान नस्ल में और उसके मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। इसमें उसकी अखलाकी और माशरती ज़िंदगी पर जो गहरे असरात जो है वो भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। नौजवान नस्ल जो है वो बेरा रवि का शिकार हो रही है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस हवाले से कि आखिर तालीमी इदारों का इस पर क्या किरदार है और वालिदैन का इस पर क्या किरदार है और नौजवान नस्ल को इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए क्या क्या इकदाम की ज़रूरत है। आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई मेरे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम उज़ाद। तो मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के बढ़ते रुझान से नौजवान को जी जहनी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए, उस पर क्या क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? मैडम, मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल टोटल बैन कर देना चाहिए। ये जहर कातल है। हमारी जो है ना नौजवान जितनी भी नस्ल है या जो बच्चे हैं उनके यानी कि रगों में ना ये जहर की तरह जो है ना सर्वाइव कर गया है। मेरा ज़ाती ख्याल है ये टोटल जो है ना बैन होना चाहिए। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे रात को लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पे दिमागी, हाँ जी, वो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, खानदानी मसाइल भी इससे बड़े उजागर होते हैं। इसके अलावा इसके वालिदैन का कितना बड़ा किरदार हो सकता है इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए? मैडम, वालिदैन बहुत कहते हैं, पर बच्चे जो है ना आजकल के जिस तरह का माहौल है ना, बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो ये मामला जो है ना ये काफ़ी आगे निकल गए हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चंद एक इशू है, उसके लिए स्पेशली जो है ना कोई इनको मोस्टली क्या क्या देखते हैं? मैडम, हम तो सारा दिन शॉप पे होते हैं, रात को बस जाके सो जाते हैं। बच्चे जो है ना ज़्यादा ये वो टिकटॉक वगैरह देखते हैं, उसमें उल्टे सीधे जो है ना वो काम होते हैं, वैसे जो है ना करते रहते हैं बच्चे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये टोटल जो है ना वो बैन हो जानी चाहिए। और फेसबुक और यूट्यूब की वजह ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंसान के लिए जो है वो उसकी ज़हनी सलाहियतों को मस्बत तरीके से देखा जाए तो वो उसकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन अगर उसको मनफी जो है वो उसको लिया जाए उस तरीके से तो फिर हम और जानिब निकल जाते हैं। तो इसके लिए किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मैडम, इनको चाहिए इसके ऊपर भी जो है ना कोई ये रेस्ट्रिक्शन लगाएं ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना हमारे वो ना आए। पहले काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है, अब भी इनको मज़ीद करना चाहिए कि यूट्यूब वगैरह पे जितना भी नेगेटिव मवाद है ना, जो बच्चों को नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, उससे जो है ना उसको उनको ख़त्म करना चाहिए। ये तो वैसे भी आजकल डिजिटल दौर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ज़रूरी है हो चुका है कि जी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो इसमें किस तरीके से जो है इस तरीके को बचाया जा सकता है बच्चों को? ये हमारे को PTA वाला को करना पड़ेगा। बहरहाल ये मामला जो है ना काफ़ी बिगड़े हुए हैं, बस अल्लाह के साथ जो है ना आसानियाँ पैदा करें। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कुछ थोड़ा सा और मज़ीद जो है ना इस पर कोई ऐसे इकदाम करें ताकि इसमें जो नेगेटिव मवाद है ना वो बच्चों की जो है ना वो एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं? जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। मोबाइल दोनों के पास है? नहीं, एक के पास ही है, एक ही है कॉमन, वो दोनों बहन भाई यूज़ करते हैं और अक्सर वो झगड़ा भी करते हैं। भाई कहता है मुझे ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, बहन कहती है हाँ जी वीडियो बनानी है। हाँ जी बिल्कुल। आपने कभी बैठकर यूज देखा है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं? ज़्यादा वही वो टिकटॉक पे जो आते हैं वो। कभी आपने ये पूछा कि आपके ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या जो भी आपका एजुकेशन के मामलात हैं जितने भी, आपने कभी सर्च किया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? मैडम, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो बहुत कम होती हैं। बस ये होता है कि वो एक बहाना था। बच्चे यही होता है कोई लेक्चर वगैरह मिस हो गया ना तो वो दोबारा जो है ना उसमें वो चेक कर लेते हैं। बेटी मेरी जो है ना वो पंजाब कॉलेज में पढ़ती है, तो उनका जो है ना वो लिंक है इसके साथ ना, तो वो लिंक वगैरह जो है ना यूज़ कर लेती है। बेटा जो है ना वो ज़्यादा ये टिकटॉक वगैरह जो है ना वो देखता है। वीडियोस वगैरह भी बनाता होगा? जी जी, वो बनाता है, वो बिल्कुल बनाता है, उल्टी सीधी सी। काफ़ी इसको मना भी करते हैं, पर वो आजकल की नस्ल जो है ना वो नहीं समझती इस चीज़ को। यानी आप अगर कह लें, ये कहा जाए कि मोबाइल सबसे बड़ी बला है? ये बिल्कुल, इसमें कोई, ये एटम बम है जो घरों में मौजूद है, एटम बम है ये। और ये 98% जो है ना नेगेटिव है, 2% जो है ना वो पॉजिटिव है। नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव लेने वाले पॉजिटिव लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। अब आप हमारे इस रोड पे ही देख लें, जो कोई भी बंदा जा रहा है, ड्राइव करता हुआ वो फ़ोन पे लगा हुआ है, गाड़ी चला रहा है वो फ़ोन पे लगा हुआ है। आप 4 बंदे इधर बैठे हुए हैं, आप अलहदा फ़ोन पे हैं, मैं अलहदा फ़ोन पे हैं, भाई और अलहदा फ़ोन पे हैं। इसने हमें आपस में भी जो समाजी तौर पे भी ना एक दूसरे से काफ़ी दूर कर दिया है। समाजी ताल्लुकात जो है वो किस तरह से ख़राब हो रहे हैं? बस वो इसी तरह हो गया ना, आप मेरे पास आए हैं,
मेरे यहाँ घर में आए, आप पहले कहेंगे जी अपना पासवर्ड बताएं, उसके बाद जो ना आपने फ़ोन में लग जाना, ना कोई दुख की बात ना कोई सुख की बात। मोबाइल फोन ने सारे रिश्ते नाते भी खराब कर दिए। टोटल ख़त्म हो गए, यकीन करें ख़त्म हो एक गए। वक्त था कि सब मिलकर बैठते थे, और आज 10 लोग भी बैठे हों तो मोबाइल में पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहे हैं। समाजी तौर पे हमें बहुत अलहदा कर दिया है। एक दूसरे एक ही घर में अगर बिलफर्ज हम लोग हैं, मैं रात को गया हूँ 10 मिनट मोबाइल देख रहा हूँ, बच्चे अलहदा देख रहे हैं, बेगम अलहदा देख रही है, तो वो हम लोग आपस में वो नहीं, जैसे आज तो आज से सामने वाले बंदे की कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू नहीं रह गई। क्या कहेंगे उन वालिदैन को, क्या मैसेज देंगे? वालिदैन को मैडम क्या मैसेज करना, तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इस जहर से ना जितना भी कम से कम हो सके ना बंदा अपनी औलाद को, अपने आप को बचाए। मेरी कोशिश ये होती है, मैं जब घर जाता हूँ ना अपना जो फ़ोन है ना एरोप्लेन मोड पे कर देता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे काफ़ी अजीज़ हैं, वो मुझसे इस बात पे बहुत तंग है। मैंने कहा यार मैं घर आ गया, जिसने रब्ता करना मेरे घर वाला नंबर है वो करे, अदरवाइज़ वो मैं बंद कर देता हूँ। सुबह फिर मैंने जब शॉप पे आना उस वक्त उसको ओपन करता हूँ। तो लिहाजा कोशिश करें कि कम से कम हो, एक दूसरे से जो है ना समाजी रब्ता, मुंह के ज़रिए मैं आपसे हाल चाल पूछूं, आपकी कोई दुख की बात सुनूं, आपको सुनाऊं, आप मुझे कहें भाई ये मसला है, ये इसका हल है, तो ये चीज़ है। बकाया अल्लाह की ज़ात हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर। सोशल मीडिया का बढ़ता रुझान बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर किस तरह से असरअंदाज हो? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये। इसमें अच्छी बात तो होती कम ही है, बुरी बातें ज़्यादा होती हैं जो बच्चे सीखते हैं और उसी को पिक करता है। और टिकटॉक के अलावा गेमों के अंदर बड़े बच्चे मसरूफ़ हो जाते हैं। छुट्टी वाले दिन इनका काम ही यही होता है, बस मोबाइल हाथ में हो, वालिदैन के पास यही इनका होता है कि बस जल्दी जल्दी मोबाइल मेरे हाथ में आ जाए। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि टिकटॉक के हवाले से थोड़ा सा सीरियस हों और इसमें जो ना इसको बैन करना चाहिए, टिकटॉक को बैन हो जाना चाहिए। बैन अगर नहीं बैन करना तो जो अच्छी चीज़ें उसको रहने दें, बुरी चीज़ें इसे निकालनी चाहिए। मस्बत पहलुओं को उजागर करने के लिए तालीम का क्या किरदार हो सकता है, तालीमी इदारों का क्या किरदार हो सकता है? तलीमी इदारों का बड़ा किरदार हो सकता है। इसको स्कूल वालों को चाहिए कि बच्चों में सब्जेक्ट एक रखे जिससे पॉजिटिव चीज़ें जो पिक करे बच्चा और नेगेटिव चीज़ों से बचता रहे। तो जो मोबाइल जितना भी है ना, इसमें ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं जिससे बच्चे जो ना ज़हन भी ख़राब हो रहे हैं। और वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है इसमें? वालिदैन का किरदार तो होना चाहिए लेकिन बहुत कम हो गया। सारा दिन स्कूल में होते हैं, उसके बाद ट्यूशन में होते हैं, वालिदैन के पास टाइम ही नहीं होता। जो वालिद होते हैं वो सारा दिन काम पे होते हैं, वालिदा भी अब मोबाइल पे लग गई, वो भी अपने मोबाइल पे टाइम पास करनी शुरू हो गई। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी सबसे बड़ी जड़ वालिदा भी हो गई है ना? हाँ जी, वालिदा भी मोबाइल पे, बच्चे भी मोबाइल पे। अगर कितने फ़ोन है घर में? अगर छः आदमी है ना घर में, बच्चे और वालिदैन, तो 6 ही फ़ोन है। तो जब भी कोई फारग होगा उसने मोबाइल पकड़ के बैठना है। आपके मोबाइल में कौन कौन से अकाउंट बने हुए हैं? मेरा जो मोबाइल है ना, मैं सिर्फ रात को जो ना 15 मिनट फेसबुक देखता हूँ बस। और हमारा जो इजी पैसा जैज़ का ये दुकान है अलमदीना कंप्यूटर, तो उसी वाले से मेरा काम होता है। और बाकी टिकटॉक ये मुझे ना अच्छे लगते हैं ना देखता हूँ वैसे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या क्या इकदाम करने चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए जो चीज़ें नेगेटिव है ना उसको उसके ऊपर बैन करना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं जिससे ज़हनी नशोनुमा अच्छी होती है उसको जो ना जो तरजीह ज़्यादा देनी चाहिए। अच्छा, वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों से रोकने के लिए, बुरे मवाद को देखने से, बुरी चीज़ों को यूज़ करने से? बुरे मवाद तो वालिदैन को पता ही नहीं होना कि ये बुरे बच्चे बुरी मवाद देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह कि वालिदैन के पास बच्चा ज़्यादा रहे तो फिर है। छुट्टी वाले दिन होता है, छुट्टी वाले दिन वो कहता है कि चलो थोड़ा सा ये देख ही ले। सारा दिन बच्चे ट्यूशन जाते हैं और स्कूल पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, तो जब छुट्टियाँ होती है फिर छुट्टियों के तो सारा दिन बच्चे यही काम है। अच्छा, इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए क्या बच्चों पर तशद्दुद करना ज़्यादा ज़रूरी है? तशद्दुद से बच्चे ठीक नहीं होंगे, वो ख़राब ही होंगे। ये प्यार से जो काम हो जाए, जो किताबों में कोई ऐसी चीज़ें आ जाए, बच्चों का दिमाग खुद ब खुद ही चेंज हो जाए, पता चल जाए कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये हमारा दिमाग ख़राब करेंगी, तो फिर ये काम चल सकता है, वैसे नहीं। मुझे ये बताओ, सोशल मीडिया आजकल बड़ा रुझान चल रहा है इसका, और नौजवान नस्ल जो है वो इसकी तरफ जा भी रही है। इसके मस्बत और मनफी पहलू कौन कौन से हैं? नहीं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। टिकटॉक यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए, यूज़ नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि इसके जो हमारी नौजवान नस्ल है उस पर क्या असरात हो रहे हैं? टिकटॉक पे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो देखनी भी चाहिए। कुछ वीडियो आती हैं जैसे नॉलेज के लिहाज से देखा जाए, काफ़ी ऐसी वीडियो होती हैं। अब जैसे सहाबा आया था स्वात वगैरह में,
तो हमें तो टिकटॉक पे देखा है, कुछ लोग न्यूज़ वगैरह नहीं देखते लेकिन उनको टिकटॉक के ज़रिए पता लगता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो तो काफ़ी लिहाज से उल्टे सीधे सॉन्ग्स पे वीडियो वगैरह बना के, तो क्या ये अच्छी बात है? वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है माशरा कैसे इस चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है? यही इसका तो हाल है, टिकटॉक बैन हो जाए, यही काम है उसका। क्या टिकटॉक बैन होगी तो सुकून मिल जाएगा? ज़ाहिर बात है, कोई टिकटॉक नहीं बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे देख के कोई भी नहीं बनाएगा। सारी बात है, आप बनाएंगी तो आपको देख के सारे बनाएंगे, इस तरह होता है, ये बात है। क्या कहोगे हुकूमत वक्त से? ये कहूँगा कि टिकटॉक पे अगर ये भी हो सकता है कि अगर कोई उल्टी सीधी वीडियो कर रहा है अपलोड तो उसको थोड़ी उसका अकाउंट बैन कर दिया जाए, और यही कह सकता हूँ। लिहाजा बाकी मेरे लिहाज से तो टिकटॉक पर कुछ ऐसी भी वीडियो आती है जो देखने के काबिल होती हैं, क्योंकि जैसे सलाह वगैरह हो गया, कुछ लोग न्यूज़ चैनल नहीं देखते लेकिन टिकटॉक पे इस तरह की वीडियो आती है। मस्बत पहलू तो ठीक है, मान लिया कि मस्बत पहलू को उजागर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर मनफी पहलू को देखा जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए उसको इकदाम किस तरह से किया जाए? टिकटॉक बंद करेंगे तो कोई और ऐप खुल जाएगी। जैसे टिकटॉक पहले बैन हुई थी तो उन्होंने स्नैक वीडियो छोड़ दी थी, इस तरह मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है। अगर कोई उल्टी सीधी वीडियो आ रही है, मैं ये कहना चाहूँगा इसके ऊपर जो है ना हुकूमत इकदाम करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है। हुकूमत जो चाहेगी हो सकता है। एक वो मिसाल सुनी होगी आपने, एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, गंदे लोग हैं, गंदे कंटेंट बनाते हैं। टिकटॉक बनाएं, अच्छे कंटेंट बनाएं, मैं तो यही कहूँगा। जो गंदे कंटेंट बनाते हैं उनको पकड़ें, हुकूमत पकड़े, उनको सजा दे हुकूमत। अच्छे इनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, वो फजूल में बदनाम हो रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा आपको। सोशल मीडिया के मनफी असरात जो है वो बहुत आजकल देखने में आ रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल में, तो इस पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाए? इसके ऊपर इकदाम की यही कहूँगा कि हुकूमत ने इकदाम करने हैं, जो भी करने हैं। वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है इसमें? वालिदैन तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, जो साफ बात है। फिर भी टिकटॉक हर माँ बाप के मोबाइल में है। हाँ जी, नौजवान नस्ल जो है ना वो ख़राब हो रही है, इन टिकटॉकरों की वजह से वो ख़राब हो रही है। वो ये जो फाइशी वाले कंटेंट बनाते हैं उनकी वजह से बदनाम हो रही है। फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन्फॉर्मेटिव भी हो सकते हैं, उनके मस्बत पहलू भी इनको उजागर किया जा सकता है। बच्चों को नहीं हम मना कर सकते, बच्चे चीज़ मांगेंगे, बच्चे को तो हमने देनी है। इसके ऊपर हुकूमत ने इकदाम करने, हुकूमत चाहे सब कुछ कर सकती है, हुकूमत ही बंद कर सकती है इसको। ये मस्बत पहलू को उजागर करने के लिए तालीमी इदारों का क्या किरदार होना चाहिए? तालीमी इदारों का इसमें किरदार, बहुत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, डिजिटल दौर है, मोबाइल फ़ोन जो है वो हर एक की ज़रूरत बन चुके हैं। वो एक तरफ है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम लोग मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं बच्चों को कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो क्या उनको अकेले में बिठा के क्लासेस भी हुकूमत ने निकालनी है, हमने तो नहीं निकाली है। हम तो कहते हैं हमें लाइव पढ़ें, हम टीचर के पास जाते हैं, हम पढ़ने जाएंगे टीचर के पास। ऑनलाइन क्लासेस भी इन्होंने निकालनी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं स्टूडेंट्स के और टीचर्स के, जिसमें जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो सारी मैं इस चीज़ को गलत कहूँगा, ये चीज़ नहीं ठीक। ग्रुप वगैरह ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है ना कि वालिदैन वो बच्चे काम कर रहे थे जी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होनी है या हमें ये काम मिला हुआ है, हमने वो शेयर करना है। अब बच्चे तो प्राइवेसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप वालिदैन को तो नहीं पता ना कि वो पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। यही बात है, ये बात जो है ना प्राइवेसी में इसी बात खुल जाएगी, वो फिर बात भला क्या है कि आप बच्चे को मोबाइल देंगे, वो सेपरेट होकर बैठ, बच्चा या बच्ची जो भी है उसको वो सेपरेट होकर बैठेगा, उसका पढ़ाई की तरफ दिमाग कम होगा। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप वो यूज़ करेगा, क्लास नहीं लेगा, वो किसी न किसी अपने दोस्त के साथ चैटिंग में मसरूफ़ हो जाएगा, वो पढ़ाई को एक तरफ कर देगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा ये गलत है। लाइव क्लासेस होनी चाहिए, जो भी हो, चाहे वो स्कूल की हैं, चाहे वो ट्यूशन की हैं, लाइव क्लास हो, जो भी हो। किरदार साजी में स्पेशली बच्चे मोस्टली जो चीज़ें देखते हैं वही वो पिक करते हैं, वही वो करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो है वो वालिदैन को बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना चाहिए या नहीं? स्पेशली सबसे बड़ी जड़ की फसाद मोबाइल फ़ोन है, आप इसको मानते हैं? मानता हूँ, मैं इसको एग्री करता हूँ। ये फसाद की जड़ ही यही है। नौजवान नस्ल जितनी भी खराब हुई है इसकी वजह से हुई है, पहले क्यों नहीं। समाजी ताल्लुकात पर क्या असरात हुए? समाजी सब मिलकर बैठते थे, खानदान वाले बैठते थे, बहुत, उस पर भी बहुत असरात है इसके मोबाइल के। पहले सब मिलजुल कर बैठते थे, पूरा खानदान, बात एक होती थी। अब टेलीफोन पर रबता, मैं फलानी धी दी शादी कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे करता कार्ड। पहले लोग देन जाते सन, हूँ व्हाट्सएप कर देंगे ने, आना हैगा आ जी, नहीं आना हैगा तो तेरी मर्जी। बहुत बुरे असरात हैं ये मोबाइल के। अगर 10 लोग एक घर में बैठे हैं, 10 के हाथों में मोबाइल है,
कोई किसी को उधर देख ही नहीं। होता है अक्सर इस तरह होता है, वालदा बात कर रही होती है, मोबाइल में लगे होते हैं, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, वालिद साहब बात कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, बात का जवाब दे देते हैं, अच्छा अब्बा जी करते हैं, बस मोबाइल नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम भी हैं बीच में और हुकूमत भी है, हुकूमत तो भी। दोनों को मिलजुल कर कोई कदम उठाना होगा। हाँ मिलजुल कर लाजमी। मैं ज़्यादा हुकूमत को इस के ऊपर जो है ना जिम्मेदार ठहराऊँगा कि हुकूमत इस चीज़ को, जो ख्वाहिशी वाले कंटेंट बनाते हैं ना, उनको बंद करें सबसे पहले। वो ये बताइएगा कितने अकाउंट्स हैं आपके सोशल मीडिया? मेरा एक भी नहीं है सोशल मीडिया पे, मेरा एक भी अकाउंट नहीं है। हैरत की बात है वैसे। मैंने कभी मोबाइल को इतनी तरजीह नहीं दी, ठीक है ना। क्या वजह है? इसकी ये वजह ये अगर इसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें ना, काम के लिए, तो ये बेहतर है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसका इस्तेमाल दूसरी साइड पे करें तो फिल्में या गाने वगैरह या कुछ और देखें, वो तो फजूल है ना। आज के दौर में स्पेशली मनफी असरात बड़े मरतब, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका ना फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो छोटी नस्ल है ना, अगर देखा जाए तो ये 12, 13, 14 साल के जो लड़कियाँ होती हैं एकेडमिक में अगर एज के, ये स्कूलों में मोबाइल जा रहा है। हालांकि ये रोकना चाहिए सबको, गवर्नमेंट को इकदाम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए भी इस पर ज़रा पाबंदी होनी चाहिए। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत तो हमारी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हुकूमत है। अगर देखा जाए तो लोड शेडिंग का भी मसला हल होना चाहिए। 200 यूनिट तक 1800 2000 बिल आ रहा है, और 201 होता तो वो 9-10 हज़ार रुपये बिल देते हुए लोग रोते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हुए कोई नहीं रोता। ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बिल अगर देखा जाए ना, 201 यूनिट अगर हो जाए ना 201, वो 8-9 हज़ार रुपया बिल हो जाता है। हमारे अपने घर का 22-23 हज़ार रुपया बिल आया, हालांकि 2 मीटर लगे हुए हैं, लेकिन 200 प्लस हो गई। बहुत परेशानी, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए इसके बारे में। घर में कितने मोबाइल यूज़ हो? 1-2, एक मेरे पास, एक मेरी मिसेस के पास। अकाउंट सिस्टम बने हुए हैं? नहीं, किसी का नहीं बना हुआ मेरे घर में, किसी का सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना हुआ, नहीं बनाया मैंने। वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे इस पर? वालिदैन के लिए मैंने आगे भी बताया था भी, उसे चाहिए भी अपनी फैमिली बच्चों को देखें, उसका मोबाइल चेक करें भी, ये कोई दूसरी साइड की तरफ तो नहीं जा रहा, इस पर तवज्जो होनी चाहिए बस। टीन एजेस जो बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना और इस तरह का सोशल मीडिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि देखने के काबिल नहीं होती, इस पर कंट्रोल वालिदैन किस तरह से कर सकते हैं? इस पर इस तरह से कंट्रोल किया जाए, स्कूल लाइफ से उनकी रूटीन इस तरह की बना दें कि उनका मोबाइल यूज़ बहुत कम हो, ठीक है। उनको मोबाइल तब दिया जाए जब वो उनको ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, कॉलेज में चले जाएँ, क्योंकि मोबाइल पे अभी आप किसी भी बच्चे को पकड़ा दें, आपको पता है सोशल मीडिया पे सब कुछ आ रहा होता है, तो मोबाइल कम यूज़ करवाया जाए, ख़ासतौर पे स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। समझते हैं कि इस सोशल मीडिया के दौर ने जहाँ पर ये सबके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, वहीं पर ये समाजी ताल्लुकात जो है वो उसमें भी असरअंदाज हो। ऐसे ही है, सोशल मीडिया पे पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग जो है ना, एक टाइम के बाद इन चीज़ों का पता चलता था। अभी आप नॉर्मल किसी स्कूल के बच्चे से पूछेंगे तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी इन चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कम होनी चाहिए। जहाँ पे सोशल मीडिया का फ़ायदा है वहाँ पे इसका नुकसान भी बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, हुकूमत वक्त को इसके लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं? को चाहिए ये जितनी जो है ना वीडियोज़ है, कुछ भी है, ये किसी तरह का भी कंटेंट है, उस पर ख़ास तौर पे जो है ना वो फोकस करना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, वल्गर कंटेंट है, तो उसको हटाना चाहिए, ठीक है, उस पर बैन लगाना चाहिए और एक लिमिट रखनी चाहिए। जैसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं, सऊदी है, बहुत सी और भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें कंटेंट एक लिमिट तक आप बना सकते हैं। उससे ज़्यादा आगे का कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो एप्लीकेशन उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देती है। प्राइवेसीज़ होती हैं जो हमारे यहाँ पे इस तरह की प्राइवेसीज़ नहीं है। यहाँ पे जिस तरह मर्ज़ी का कंटेंट अपलोड हो रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत बुरी चीज़ है। वालिदैन से क्या कहेंगे, स्पेशली बच्चों की तरबियत के हवाले से?
वालिदैन से ये कहेंगे कि एक टीनेजर जो बच्चा होता है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है, ख़ास तौर पे 14-15 से लेके जो है ना 20 साल की जो एज है, इसमें अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। वैसे भी बच्चों पे फोकस करना चाहिए, उनको अच्छी तालीम दें, उनको जो है ना अच्छी तरह से उनकी परवरिश करें, उनको चीज़ें सिखाएँ, उनको बड़े छोटे की तमीज़ सिखाएँ, और उनको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं, किस तरह का नहीं, किस वेबसाइट को आपने सर्च करना है, किसको नहीं। इन चीज़ों का सोशल जो है ना बच्चों को एक्सपीरियंस हो। सोशल मीडिया का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, स्पेशली नौजवान नस्ल जो है उस पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत? बिल्कुल हो रहे हैं। बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चे, नौजवान तो हो ही रहे हैं। 24 घंटे मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल। ना उनको काम का होश है, ना उनको कुछ करने का होश है, ना आने का, ना जाने का। कमरे में बैठे हैं, 10 लोग अगर अंदर आए हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे पास कोई आया है, कोई बड़ा आया, कोई ताया आया, कोई फुफ्फो आई है, सलाम करना नहीं। गुम, ओए सुनो सुनो, 10 आवाज़ें दें तो इतने गुम होते हैं मोबाइल में, इतने गुम होते हैं, उन्हें होश ही नहीं होती, चाहे जो मर्जी होता रहे। तो इस वजह से 24 घंटे मोबाइल में तो ये ख़राबी है, नस्ल ख़राबी हो रही है। इतना नहीं होना चाहिए कि बंदा। समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन फसाद की जड़ है। मोबाइल फ़ोन फसाद की जड़ नहीं कह सकते, ये एक ज़रूरत है आज के दौर की, मगर इसको ज़रूरत के हद तक इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर है, अदरवाइज नहीं। स्पेशली बच्चे जब टीन एजेस बच्चे जो होते हैं, मोबाइल माएँ पकड़ा देती हैं, खुद काम में मशरूफ हो जाती हैं, उनको नहीं पता बच्चा गेम्स देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। वालिदैन के लिए सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। बिल्कुल, वालिदैन की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को। तो जो मोबाइल पकड़ा देते हैं कि खुद फ्री रहने के लिए बच्चे को पकड़ा दिया, मगर वो इसमें ये होता है कि बच्चा इतना गुम हो जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि बच्चे एब नॉर्मल हो रहे हैं मोबाइल यूज़ कर करके, गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो दिल करता है देख रहे हैं, मगर माँ बाप को होश ही नहीं होती कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या। उनकी किरदार साजी कैसे की जा सकती है? वालिदैन तो समझाते ही हैं, हर वालिदैन चाहता है कि मेरा बच्चा सही रहे, मगर नहीं, ये बच्चे वालिदैन के जरिए थोड़ी देर के लिए हो भी जाएंगे, 10 मिनट बाद फिर उनका वही हाल हो जाता है। अच्छा, तालीमी इदारों में जो है वो इस तरीके इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? तालीमी इदारों में तो ऑलरेडी पाबंदी है, जिस वजह से ये थोड़ा सा है। कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में तो है, अलाउ नहीं है मोबाइल, और ये पाबंदी इसी तरह रहे तो बेहतर है, ये नहीं होना। पाबंदी आयदा है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं एजुकेशनल पॉइंट के हवाले से। अब अगर देखा जाए तो एक प्राइवेसी होती है जिसमें बच्चे जो है मोबाइल फोन लेके बैठे होते हैं जी कमरों में, हम अपना पढ़ रहे हैं। अब ये वालिदैन को तो नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक बहाना है, बच्चों का ये बड़ा बहाना है कि जी हम पढ़ रहे हैं, देखो तो कुछ क्या करना है, वो मैंने इसमें ऑनलाइन वो जी मैंने नोट्स निकालने हैं, ये निकालने हैं, बहाना लगा देते हैं, उसके बाद फिर वही, ये मसला है। समाजी ताल्लुकात पर कैसे असरअंदाज हो रही है? समाजी ताल्लुकात भी इसी तरह, मैंने पहले आपको बताया ना कि समाजी ताल्लुकात तो बंदे को मिलने से होते हैं, बड़े को सलाम करने से होते हैं, छोटे को प्यार करने से होते हैं। अगर आपको आसपास की होश ही नहीं है तो आप फिर क्या करेंगे? आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, इसका डिजिटल दौर है, यहीं से सलाम दुआ दे दी फैमिली में, सदियां हो जाती हैं मिले हुए। हाँ, ये भी गलत है। शादी के कार्ड ऑनलाइन बनाए, पेशावर भेज दिया, पिंडी भेज दिया, उसको भेज दिया जी आप आ जाइएगा। अच्छा, वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे, उन स्पेशली जो टीन एजेस बच्चे होते हैं उनके लिए क्या स्पेशली मैसेज देंगे? फिर मैं यही कहूँगा कि वालिदैन को अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, उन पर नज़र रखें, बल्कि कड़ी नज़र रखें। सर मुझे बताइएगा, घर में कितने मोबाइल फ़ोन हैं? घर में अगर 6 अफराद हैं तो मेरा ख्याल है तकरीबन 8 मोबाइल होंगे। 6 अफराद और मोबाइल 8? जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 6 अफराद हैं तो 8 मोबाइल हैं। मैं किसी के पास एक अगर बंदा है तो उसके पास 2 मोबाइल भी हैं। एक बेटा अगर है तो उसने 2 मोबाइल भी रखे हुए हैं। एक उसने वो जो क्या कहते हैं एक आम मोबाइल होता है, दूसरा जिसपे नहीं वो जिसपे ये हाँ एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो होते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये खराबी तो हर घर में मौजूद है, कोई एक घर नहीं है, तमाम घरों में। खराबी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक कैसे किया जा सकता है? मेरा ख्याल है नामुमकिन है, क्योंकि ये इतनी जड़ पकड़ चुकी है हर घर में। मेरे ख्याल से इसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि पहले जो दौर था ना वो दौर ग्राउंडों का था, लोग खेलते थे। आज आप हमारे इर्द गिर्द जिस एरिया में आप खड़े हैं ना, आप एक ग्राउंड नहीं मुझे दिखा सकते
कि एक ग्राउंड मौजूद हो जहाँ को बच्चा खेल सके। बाकी ये देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब साहब बहुत काम कर रही हैं माशाल्लाह, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ना तारीफ़ करेंगे तो दूसरे से हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना पता नहीं वो क्या करवा देते हैं, 1 मिनट में सब कुछ हो जाता है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में। मजाल है उन्होंने किसी किस्म की ग्राउंड की तरफ तवज्जो दी हो कि हम हमारे इलाके में ये बागबानपुरा बहुत बड़ा इलाका है, एक ग्राउंड नहीं, एक ग्राउंड। जब ग्राउंडें नहीं होगी बच्चों की दिलचस्पी मैं समझ तो खेलों से नहीं होगी, उनको और कोई काम ही नहीं है सिवाय मोबाइल के, घर में लगे हुए गेमें खेल रहे हैं। और गेम ज़रूरी नहीं है कि वो खेल रहे हैं, तमाम तर जो बुराई है ना इस वक्त वो मोबाइल में है। अगर माँ बाप सामने है वो एक टच करता है जनाब, वो जो बुराई है एकदम गायब वो इतनी, उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि माहौल सारा खराब, ग्राउंडें खत्म हो चुकी है। बताइएगा, समाजी ताल्लुकात पर बड़ा असरअंदाज होते हैं ये सोशल मीडिया, स्पेशली बहुत से ऐसे लोग दौर था एक के साथ मिलजुल कर बैठते थे। आज हर घर में फोन है, 10 लोग भी बैठे हो तो आपका वो ध्यान नहीं होता। देखा जी, पहले मैंने तो आपको पहले खेलों का जिक्र किया है, खेल अगर होते तो लोग ग्राउंडों में जाते खेलते। आज जो है मोबाइल ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि कोई बच्चा समाजी कामों में या घरेलू कामों में बिल्कुल उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई मेहमान आ जाए या घर के लोग बैठे हुए हैं, मजाल है उसे कोई दिलचस्पी हो कि ये लोग तमाम लोग जो कोई ऐसी बात कर रहे हैं, माशरे की समाजी बात कर रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं है बच्चों को। यहाँ तक बच्चों को, सिर्फ बच्चों को ब्लेम नहीं मैं दे रहा, माँ बाप का भी यही हाल है। वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है इसमें? वालिदैन मैं समझता मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। यानी ये समझ लें कि इतना वालिदैन ज्यादा ताकतवर है औलाद से? नहीं तो औलाद ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि औलाद ताकतवर है, यानी इतना शरीयत कर चुका है ये औलाद के ब्लड में कि वो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप छोड़ा, डरते हैं, यानी मैं कहता हूँ अगर आप उन्हें रोकेंगे वो बगावत करेंगे आपसे, चाहे इसके कि वो दुरुस्त हो, वो लाइन से उतर जाएंगे, वो किसी और तरफ चल पड़ेंगे। अभी तो घर में मोबाइल लेके बैठे हैं ना, वो मैं समझता हूँ ये जो बाहर जो बुरा हाल है जो आप देख रहे हैं, अगर मोबाइलों को छोड़ते हैं ये नीचे पुलों के नीचे लोग बैठे हुए नशा कर रहे हैं। आप लोगों ने विजिट किया होगा, देखा होगा क्या कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ मजीद खराबी पैदा होगी, बजाय घर में बैठ के वो नशा करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। समझते हैं कि वालिदैन को और गवर्नमेंट को, हमारे तालीमी इदारों को, तमाम इदारों को मिलजुल कर इसके लिए स्टेप लेना होगा। तो तालीमी इदारों में क्या होगा? तालीमी इदारों के बारे में आपने सुना नहीं है कि नशा आम जो बिक रहा है, ऑनलाइन नशा बिक रहा है। तालीमी इदारों में क्या होगा? क्या तालीमी इदारे किरदार अदा करेंगे? माँ बाप मैं समझता, मैं तो समझता हाथ खड़े करती हैं, कुछ नहीं, बेबस है मैडम, बेबस है मेरी बहन, बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। सब झूठ बोलेंगे, माइक पे आगे अपने बच्चों की तारीफ करेंगे या अपनी वो दिखाएंगे जी हम बड़े हाकिम में, हमको कुछ नहीं। माँ बाप बेकार, खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है। यानी अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता जब तक दिलचस्पी ना पैदा करे, गवर्नमेंट ग्राउंडें ना बनाए, खेलों की तरफ बच्चे तवज्जो न दे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा तजर्बा कहता है। तो वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे आप, स्पेशली जो टीन एजेस बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों में मोबाइल दिया? ये बात आपने बिल्कुल सही की है। टीन एजेस जो बच्चे हैं, मेरा ख्याल है उनको 10, 12, 15 साल तक मोबाइल उनको देना ही नहीं चाहिए, उन्हें पता ही नहीं होना चाहिए मोबाइल की भी कुछ जिंदगी होती है। इस वक्त मेरे साथ एक बड़ी क्यूट सी फैमिली मौजूद है, उससे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद महमूद। आपका नाम? ज़ारा शहजाद। आपका? फातिमा शहजाद। फातिमा कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। आप कौन सी क्लास में हो? 4। मोबाइल कितना देखते हो? थोड़ा सा ही देखते, ज़्यादा ही देखते हैं। कितनी देर देखते हो? 5 मिनट 15 मिनट इतना। 15 मिनट देखते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, मोबाइल पे क्या चीज ज्यादा देखते हो? वीडियोस देख लेते छोटी मोटी। टिकटॉक देखते हो? हाँ टिकटॉक देख लेते। मुझे गेम्स खेलने का शौक है। गेम्स कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? मैं माइनक्राफ्ट खेल लेती हूँ और वो बहुत सी गेमें खेल रही। आपके ख्याल में छोटे बच्चों को मोबाइल फोन यूज करना चाहिए? नहीं। आप कितनी देर देखती हो? मैं भी 15 मिनट। सर मुझे ये बताइए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो एक हमारे घर की ज़रूरत बन चुका है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके मस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं। अगर देखा जाए तो आजकल मनफी जो है ना रुझान, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? इसको कंट्रोल करने के लिए देखें, माँ का क्या रोल है। बाप ने सारा दिन काम करना है, बोरी उठानी है, मजदूरी करनी है, खड्डे मारने हैं सड़क पे। माँ का क्या काम है? घर में बैठ के मुंह बनाना, मेकअप करना और बंदे के आगे बैठ जाना। बच्चे अगर माँ ने पैदा किए हैं तो वो क्या कर रही है?
चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? ये आप प्रोग्राम ये बाकी तो बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, माँ के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि आज की माँ वो माँ नहीं। आज की माँ बैठी है, बच्चे क्या कर रहे हैं माँ को कुछ नहीं पता। ये किसने देखना है? क्या औलाद बाप की है, माँ का कुछ नहीं है बीच में। बाप पिसने के लिए है कि दिन रात पिसता रहे, घर जाए घर के मसले देखे, बाहर आए बाहर के मसले देखे। एक यूनिट पे लोग इधर सड़कों पे हंगामे कर रहे हैं, बाप वो भी पूरा करे, क्या क्या करे बाप। ये साजी में माँ का किरदार बहुत अहम होता है। और मुझे ये बताइएगा जी, ये बताइएगा कि माँ ने सारा कुछ करना होता है, लेकिन मोबाइल फोन्स के साथ साथ अगर माँ इस्तेमाल कर रही है, सबसे पहले तो माँ ही आ जाती है ना, पहले माँ यूज करती है, बाद में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जब तक माँ आगे नहीं बढ़ेगी तो बच्चे किस तरीके से, उनकी क्या जरूरत हो सकती है? नहीं देखिए, एप्स इतनी कंट्रोल है, मोबाइल अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ना तो चाइल्ड जीमेल चलता है, आप बैठ के इधर से देख रहे हो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आप ब्लॉक कर देते। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए अतराफ पे जहाँ तक ये सानियाँ पैदा की है, वही पर नौजवान नस्ल पर जो है वो जनायर फलासी और बेरा रवि और इसके साथ साथ जो है वो पानसानी मसाइल में जो है वो मुबदला कर दिया है। और वालिदैन के लिए भी जो है एक लम्हाई फिक्रिया बन चुका है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करे। वालिदैन को चाहिए कि वो तशद्दुद की बजाय मोहब्बत का रास्ता अपनाए। यहाँ पर मौजूद लोगों का भी यही कहना था कि ऐसा कंटेंट जो वल्गैरिटी उसमें हो और गैर अखलाकी में बात हो, उसे रिमूव किया जाए, या फिर ऐसे बहुत सी चीजें सोशल मीडिया जो अकाउंट से उनको बैन कर देना चाहिए, जिससे जो है वो जवान नस्ल तबाही के दहाने पर ना जाए। और इसके साथ साथ जो है वो तालीमी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा, वालिदैन बहुत ही और हुकूमत को बेहतर अपना किरदार अदा करना होगा। मेरी कैमरा मैन वतीन के साथ मुझे प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।